हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत थैंक यू जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। और जो हेटर्स हैं उनके लिए भी थैंक यू। मेरे मन में किसी के लिए कोई हेट है ही नहीं, तो मैं किसी को कह ही नहीं सकती, तो इसलिए मेरे लिए सबको थैंक यू ही है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे जवाब देना था, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। तो जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, देखो उनका जवाब तो देना बनता ही है। और रही बात ब्लॉग्स की, तो मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, मैंने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं बस अपने कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो बोलते हैं कि हमें आपके ब्लॉग्स देखने हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, तो अदरवाइज़ मैंने किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा कि जो हेटर्स हैं वो देखने आए। वो उनकी मर्जी है, उनका मन करता है देखें, उनका मन करता है ना देखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं, मैं उन बातों को क्लियर कर देती हूँ। जो लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो, तो मैं यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शामली वैसे तो सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते तो मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है शामली। तो मैं शामली से हूँ, मतलब शामली में मेरा ससुराल है, और जो मेरा मायका है वो मेरठ का है। तो वैसे मैं मेरठ की हूँ, लेकिन ससुराल मेरा जो है वो शामली में है। फिर वो एक क्वेश्चन था कि आप कहाँ रहते हो, ओ सॉरी, आप कहाँ रहते हो नहीं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो और तो पहले मैं एक बता दूँ, 2012 में 2012 में मेरी शादी हुई थी, 12/12/2012 को। और 4 जून 2013 को जो मेरी मदर इन लॉ थी वो एक्सपायर हो गई थी। वो एक्सपायर हो गई थी क्यों? क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई थी, और जिसके चलते ही मेरी शादी जल्दी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि वो चाहती थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो वो चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए उनके सामने, तो इसलिए उनके सामने शादी होनी ज़रूरी थी, इसलिए शादी उनके सामने हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम हम बाहर रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी बाहर रहे 1 साल 1.5 साल। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जॉब करते थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है ना घर की वजह से, कि अपना घर देखते हुए हम लोगों ने जॉब छोड़ना अपना ज़रूरी समझा। क्योंकि घर पे कोई नहीं रहा था। जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो तो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, 2007 में, 2008 में। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो मेरी शादी के कुछ महीनों बाद एक्सपायर हो गई थी। तो जिस वजह से हमने, क्योंकि गांव में देखो कुछ नहीं रहा, मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो देखो जाट फैमिली में सबसे ज़्यादा मायने अपनी घर को, अपनी ज़मीन को, अपनी खेतों को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहा था, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि घर में कोई नहीं रहा था, खाना बनाने वाला, झाड़ू वगैरह कुछ, मतलब कुछ भी करने वाला। तो जो मेरे बड़े जेठ और जेठानी हैं वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो जो मेरे जेठ हैं वो गोंडा हैं शुगर मिल में। और जो मेरी जेठानी है डॉक्टर प्रगति मलिक, वो लखनऊ के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, तो वो अपनी जॉब नहीं अवॉइड कर सकते थे। तो इसके चलते हम लोगों ने ही सेक्रीफाइस करना जरूरी समझा, हम लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने घर को आकर संभाल लिया। ठीक है, तो इस टाइम पर जो मेरे हस्बैंड हैं वो खेती करते हैं। ठीक है, और जो मैं हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं ट्यूशन भी कराती हूँ। तो लोग पूछते हैं जो आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप जॉब क्यों नहीं करते। तो जॉब ना करने का रीज़न यही है बहुत बड़ा, कि घर को अकेले नहीं छोड़ सकते, घर को किसके ऊपर छोड़ के जाएं। क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल मेरे अलावा कोई लेडीज़ नहीं है, तो सारा घर मुझे संभालना पड़ता है। तो जॉब सिर्फ इस वजह से छोड़ी थी मैंने, काम की वजह से। लेकिन अदरवाइज़ मैं वैसे ट्यूशन घर पर कराती हूँ, क्योंकि उस ट्यूशन इसलिए कराती हूँ क्योंकि घर से बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं घर से बाहर जाना है मैं उसके लिए, तो मैं अपने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन करा देती हूँ। और जॉब छोड़ना, मेरे हस्बैंड ने दोनों ने जॉब छोड़ी थी सिर्फ इसी के चलते, क्योंकि अब घर पर कोई नहीं रहा था, तो इसके चलते अपनी जॉब छोड़नी है हमने ज़रूरी समझी। क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि अपने खेत, अपने घर गृहस्थी, जहाँ से हमारी सब कुछ, मतलब जहाँ से हमें जाना जाता है, तो उस चीज़ को हम बेकार नहीं कर सकते थे, तो हमने उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी ज़रूरी समझी। तो ये तो था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मैंने जॉब क्यों छोड़ी। ठीक है, हम जॉब क्यों नहीं करती। तीसरी बात,
कि तारा से कंटिन्यू क्वेश्चन, तारा से जलते हो, तारा से जलते हो, तारा से जलते हो। तारा से मैं क्यों जलूँगी, आप मुझे ये बताओ। मैं फिर भी पूछूंगी, ये वीडियो सबसे पहले तारा के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि तारा से जलती हूँ। मैं तारा से क्यों जलूँगी? तारा में ऐसा है क्या कि मैं उससे जलूँ, ये बताओ। कहना कि उसके तो 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और आपके 4,500 सब्सक्राइबर हैं। तो देखो, मेरे तो 0 सब्सक्राइबर थे, मेरे 0 सब्सक्राइबर से 0 से यहाँ तक 4,500 सब्सक्राइबर तक पहुँची हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का, दिल से थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मुझे 0 से यहाँ पहुँचाया। ठीक है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने मुझे 0 से यहाँ तक पहुँचाया। और रही तारा की बात, उसकी 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, चाहे उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हो, उसने भी 0 से स्टार्ट किया था और वो यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो होता है ना, कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो ऊपर वाला होता है ना, उसकी जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। उसका कुछ पता नहीं कब किसको 0 से यहाँ पहुँचा दे और कब यहाँ से 0 पे लिया है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं करती। भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि हम कल 0 पे थे, 1,000 हुए, 2,000 हुए, 3,000 हुए, 4,000 हुए, 5,000 हो जाएंगे। अब यहाँ तक आगे भगवान ने चाहा तो आगे भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, और उसमें तारा में मुझे लगता कि ऐसी कोई भी खूबी है या ऐसी भी कोई भी बात है कि मैं उससे जलूँ। ठीक है, और तारा से मेरी क्या दुश्मनी है? तारा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं रिएक्शन देती हूँ तो देती हूँ। मैंने लोगों के कहने से कुछ रिएक्शन देने कम कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिए, क्योंकि किसी चीज़ को बिल्कुल एकदम से नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको मेरी रिएक्शन देना अच्छा लगता है मेरा, और कुछ ऐसे हैं जिनको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है। तो मैं रिएक्शन विद ब्लॉगिंग दोनों ही करूँगी अभी। ठीक है, तो किसी के चुप रहने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ना मुझे किसी को जेलसी है, और ना ये सिर्फ जेलसी दुश्मनी ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो खुद ऐसे होते हैं, तो वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और एक कमेंट हो रहा था, उस लड़की का बार बार कमेंट आता है, मैं उसका नाम तो भूल गई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज एक कमेंट आया था जब मैंने आज ब्लॉग डाला था कि आप तारा से हार गए थे क्या। देखो, हारने वाली बात तो कोई है ही नहीं। मैं कोई यहाँ मैच तो चल नहीं रहा था, या कोई कबड्डी का वो चल रहा था गेम की मैं उससे हार गई वो जीत गई, कुछ नहीं चल रहा था। मैंने सिर्फ रिएक्शन दिया था। ठीक है, और जब ऐसा कोई आएगा कि मुझे और रिएक्शन देने मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं फिर दूंगी। मैं किसी से ना डरती हूँ ना किसी से मैं हारती हूँ। मैं डरती हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले से, अदरवाइज मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, और रही दूसरी बात कि एक का वो कमेंट आया था जो बता रही हूँ आपको, उसकी मैंने चैनल पे जाके देखा था, वो शॉर्ट वीडियो बनाती है। मैंने देखा था शॉर्ट वीडियो बनाती है तू, ठीक है, और कैसी बनाती है मैंने वो भी देखा था। क्या बोला था कि तारा की जूती के नीचे आ गई ना, ये बोला था तारा की जूती के नीचे आ गई। तो एक बात मैंने परसों भी दिखाई थी, मेरी चप्पल का साइज़ देख लेना, और शायद मेरी चप्पल का साइज़ इतना बड़ा है कि तेरी तारा की पैर के बराबर भी नहीं होगी। ठीक है, मैंने तो दिखाया था उस दिन भी, आज फिर दिखा देती हूँ कि कौन किसकी जूती के नीचे आ सकता है ना। ये भी चप्पल का साइज़ देख के हिसाब लगा लेना। ठीक है, कि मेरे चप्पल का साइज़ क्या है और तेरा और तेरी तारा दी की चप्पल का साइज़ क्या है, तो देख लेना कि कौन किसकी जूती के नीचे आ सकता है। तो किसी की बदतमीज़ बोलने पर मुझे मजबूर मत किया करो। मैं नहीं बोलती किसी को बदतमीज़ी से, तुम बहुत बोलते हो उल्टा सीधा, लेकिन मैं किसी को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मैं जवाब दे देती हूँ, तो फिर जैसे अब दिया ऐसे ही बाद में दूंगी। ठीक है, तो सोच समझ के बोलना। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और एक बार फिर बता देती हूँ, मैं यूपी शामली से हूँ, मेरा नाम रश्मि मलिक है, मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फिर आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं शायद। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और एक बात बता दूँ, मेरा कोई यूट्यूब इनकम से परिवार नहीं चलता है। ठीक है, मैं जो यूट्यूब चलाती हूँ ना, वो सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, अपने मज़े के लिए, अपना इंजॉयमेंट के लिए। मैं इसलिए नहीं चलाती हूँ कि यूट्यूब मेरा घर चलाता है। ठीक है, मुझे यूट्यूब से कुछ कमाने के लिए मैं यूट्यूब नहीं चलाती हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब मेरा घर नहीं चलाता है।
कि मेरे 4,000 है या मेरे 5,000 है, मैं 4,000 5,000 में ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जो मेरे सपोर्टर्स हैं मुझे उनका प्यार मिलता है। ठीक है, मुझे कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी ये अभी ये नहीं ज़रूरी नहीं कि मेरे 1 लाख 2 लाख होंगे तो मैं पैसे आएंगे, मैं यूट्यूब पे ये चलाऊंगी, मेरा घर चलेगा। यूट्यूब से मेरा कोई घर नहीं चलता है। ठीक है, मेरा घर मेरी अपनी मेहनत, हमारी अपनी मेहनत से चलता है, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमें ये नहीं है कि हमें यूट्यूब से जब हमारी इनकम आएगी तो जब भी हमारा घर चलेगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए, मेरे सपोर्टर्स के लिए। और जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो ये ना बोले कि मैं तारा से हार गई हूँ, मैं तारा से नहीं हारी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ लगेगा कि मुझे रिएक्शन देना है तो मैं रिएक्शन ज़रूर दूँगी, पीछे नहीं हटूँगी रिएक्शन देने से। ठीक है, क्योंकि फिर बता दूँ कि यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता है, और ना मैं यूट्यूब के भरोसे हूँ कि मेरा यूट्यूब से जब इनकम आएगी जब मेरा घर चलेगा।